पद्मिनी एकादशी में भगवान विष्णु का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का महत्व बहुत ज्यादा है। भगवान विष्णु की पूजा के समय पद्मिनी एकादशी की कथा सुनना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इस कथा को सुने बिना व्रत करना व्यर्थ है, यानी आपका व्रत करना अपूर्ण है। पुराणों में अधिक मास की दोनों एकादशी पद्मिनी और परमा एकादशी में व्रत करने से साल की 24 एकादशी, सभी तीर्थों की यात्रा, यज्ञ करने का फल मिल जाता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि इस माह की एकादशी का व्रत करना किसी भी यज्ञ, तप, दान से कम नहीं है, बल्कि उससे अधिक ही है। इस व्रत से आपके पितरों को संतुष्टि मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को यह दिन बहुत प्रिय है। इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जो यह कथा सुनता है वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि त्रेता युग में यहया नामक राजा के कुल में एक परम पराक्रमी राजा हुए, जिनका नाम कृतवीर्य था, जो महिष्मतीपुरी नामक राज्य पर राज करता था। उसके कई पत्नियां थी, जो लगभग 1000 थी। उन 1000 पत्नियों में से किसी को भी पुत्र नहीं था जो उनके राज्य का भार संभाल सके। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए सभी वैद्य, देवता, चिकित्सा उपाय कर लिए, लेकिन उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा कृतवीर्य अपने राज्य का भार अपने मंत्री को सौंपकर अपनी प्रिय पत्नी पद्मिनी, जो इक्ष्वाकु कुल के महान राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, के साथ गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा ने 10,000 वर्ष के लंबे समय तक तप किया, लेकिन फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। एक बार रानी पद्मिनी देवी अनुसुया से मिलने गई और उनसे इसका उपाय पूछा। देवी अनुसुया ने कहा कि 12 माह से अधिक महत्व मलमास का होता है, जो 32 महीनों के बाद आता है। इस मलमास में आप शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रात्रि जागरण के साथ व्रत रखें, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। रानी पद्मिनी ने ऐसा ही किया और भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने रानी से वरदान मांगने को कहा। रानी ने कहा, आप मेरे बदले मेरे पति को वरदान दे। भगवान ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे ऐसा पुत्र दे जो सर्वगुण संपन्न हो, वह आपके सिवा किसी से पराजित न हो, जिसको तीनों लोकों में सम्मान मिले। भगवान विष्णु ने राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसको कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन ने लंकापति रावण को भी बंदी बना लिया था। तो दोस्तों, जैसे भगवान विष्णु ने रानी पद्मिनी को गोद भरी, वैसे ही आपके घर भी संतान की किलकारियां गूंजे, इसी आशा के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।